गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में जो बेसिक डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी सीपीयू होता है, जिसमें कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एएलयू, सीयू और कुछ रजिस्टर्स। और दूसरी तरफ अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू होता है, आईओ पोर्ट्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं, रैम रोम सब होती है। ठीक है, तो ये हमारा उसका एक इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया। तो अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करते हैं या कहते हैं तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और दूसरी तरफ जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो एक अपने आप में एक स्मॉल कंप्यूटर है जो कि अपने आप में कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ है वो जनरली हम जनरल पर्पस से डिज़ाइन की जो डिज़ाइनिंग होती है वो जनरल पर्पस से की जाती है, यानी हम उनको जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनसे एक स्मॉल सर्किट से लेकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर तक बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो जनरली ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे तो माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं उनका यूज़ जनरली पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने में किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के पीसीज होते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, उसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है या सीपीयू जो होता है, जैसे पेंटियम 5 हुआ, जैसे अभी i5 हो रहा है, i7 हो रहा है, ये सब क्या है उसके माइक्रो प्रोसेसर हैं। और जो माइक्रो कंट्रोलर्स होता है उनका यूज़ जनरली एम्बेडेड सिस्टम्स में किया जाता है, जैसे रोबोट्स बनाने में किया जाता है, जैसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम, ऐसी जो डिवाइसेस जो कि अपने आप को बार बार दोहराई जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक, मतलब जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनको उनकी डिज़ाइन करने में हमको माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनकी जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी हाई कंप्यूटेशंस हम माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कर सकते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं बहुत लेस, इनकी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है यानी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में, यानी इनको जनरली हम सिंपल टास्क करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो एक टाइम पे बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, यानी मल्टी टास्किंग सिस्टम बनाते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, जबकि जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनको हम कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स टास्क देते हैं, उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है एक पर्टिकुलर फिक्स टास्क के लिए डिज़ाइन की जाती है। जैसे सपोज हमने ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाया, ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको बार बार उसी पैटर्न को रिपीट करना होता है। तो इस जगह जो सिंपल टास्क होते हैं वहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर नहीं यूज़ करके हम वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या होता है उसका कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी हमको इतनी ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो अपने आप में एक कंप्लीट सर्किट डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके साथ क्या होता है, मैथ को प्रोसेसर भी जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि जो हाई कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होती हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स से रिलेटेड होती हैं वो भी बहुत आसानी से माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म की जा सकती, लाइक ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो हम इन जो डिवाइसेस हैं ये बहुत छोटा, मतलब अगर हम इनमें हमको मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस यूज़ करनी होती है तो हमको कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जो कि इस स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। ठीक है, तो जो मेन टास्क जो होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, मेनली जो भी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए 3 टास्क परफॉर्म करता है। पहला है फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ठीक है, और इसी जो ये है, मतलब एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का जो साइकिल है ये बार बार रिपीट करता है, यानी इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर तो क्या करता है, ये 3 टास्क तो करता ही है, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट तो करता ही है, साथ में ही वो एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जब भी हम किसी माइक्रो प्रोसेसर को किसी सर्किट में यूज़ करते हैं तो जो आईओ पोर्ट्स होते हैं और इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं वो, और रैम और रोम, यानी
रीड ओनली मेमोरी एंड राइट ओनली मेमोरी। जो ये होती है, जो मेमोरी होती है, उनको हमें एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर की जो आईसी होती है उसके ऊपर ही रैम और रोम अवेलेबल होती हैं, और तो आईओ डिवाइसेस के पोर्ट्स भी उस पर अवेलेबल होते हैं, तो हम डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, उनकी जो डिज़ाइनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमको हर चीज़ एक्सटर्नली कनेक्ट करनी पड़ रही है। यानी माइक्रो प्रोसेसर तो क्या है, अपने आप में केवल एक सीपीयू है। सीपीयू से हमको रैम भी अलग कनेक्ट करनी पड़ेगी, रोम भी अलग कनेक्ट करना पड़ेगा, आईओ डिवाइसेस भी, इनपुट आउटपुट सब भी हमें अलग से डिज़ाइन कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में ही एक तरह से कंप्यूटर ऑन चिप हम उसको बोल सकते हैं। यानी अपने आप में कंप्यूटर होते हैं, स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको मतलब जिसमें एक्सटर्नली हमें कुछ भी कनेक्ट करना नहीं पड़ रहा है, तो इनकी जो कॉस्ट होती है, डिज़ाइनिंग कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर में उसमें क्या है, हम हर चीज़ अलग से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब रैम भी अलग से कर रहे हैं, आईओ पोर्ट्स भी अलग कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो सिस्टम बनता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, जो पावर का कंजप्शन होता है और डिसिपेशन, यानी पावर को जो डिसिपेट करता है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पावर को डिसिपेट ज़्यादा करते हैं, तो पावर डिसिपेशन और जो पावर का कंजप्शन है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, जो पावर का कंजप्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड सिस्टम्स में डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसलिए हमें जो पावर डिसिपेशन ज़्यादा है माइक्रो प्रोसेसर में, इसलिए हमको वहाँ पर इनके लिए कूलिंग डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी जैसे सपोज हमारे पास एक पीसी होता है, उसमें एक फ़ैन भी लगा देते हैं, तो फ़ैन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। यानी उसको जो डिवाइसेस है उसको ठंडा करने का काम करता है। जो पावर, एक्स्ट्रा पावर जो डिसिपेट हुई है, उससे जो हमारी डिवाइस है वो बर्न नहीं हो जाए, यानी डैमेज नहीं हो जाए, उसके लिए हम उसमें कूलिंग सिस्टम एक्स्ट्रा लगाते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे भी काम कर सकते हैं, लाइक गीगाहर्ट्ज़ पे। जनरली जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल फ्रिक्वेंसीज पे, लाइक मेगाहर्ट्ज़ पे ही काम करते हैं। यानी जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज़ पे ही होती है। ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट होता है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाती है देन इंटरप्ट लेटेंसी। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनकी जो डिज़ाइन की जाती है उसके अंदर जो इंटरप्ट की जो लेटेंसी होती है उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई हमारी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अगर हम इनको इन शॉर्ट, यानी अगर हम इसको बहुत एक वर्ड में यानी एक लाइन में बोलना चाहें, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, वो रियल टाइम सिस्टम्स में एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम बहुत सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, लाइक आईओ पोर्ट्स, रैम, रोम, ये सब हमको एक्सटर्नली कनेक्ट करनी पड़ती है। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो जनरल पर्पस होते हैं, उनमें पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, और लेकिन इनकी कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंप्यूटेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, इसकी दूसरी तरफ जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो अपने आप में एक सफिशिएंट होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट डिवाइसेस होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इनमें पावर का डिसिपेशन कम होता है, लेकिन इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो 8085 और 8086 जो हमारे सिलेबस में भी हैं, इनकी स्टडी करना, तो वो तो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हैं। और 8051 जो भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो कि हमारे सिलेबस में है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं 8085 और 8051, तो एक तो माइक्रो प्रोसेसर है और एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब अब हम माइक्रो प्रोसेसर को और डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।